मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला। मनु ने 22 साल की उम्र में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया और मेडल अपने नाम हासिल कर दिया। मनु की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने भी दी बधाई। मनु अपने शानदार प्रदर्शन से 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक की निराशा को पीछे छोड़ने में सफल रही। टोक्यो में पिस्टल में खराबी के कारण उनका अभियान आगे नहीं बढ़ पाया था, जिससे वे भावुक हो गई थी। भारत ने 2022 लंदन ओलंपिक के बाद निशानेबाजी में कोई पदक नहीं जीता था और अब भाकर ने मेडल सूखे को खत्म किया है। जीत के बाद मनु ने अपने इंटरव्यू में अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। मनु ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने देश के लिए कर पा रही हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। जिसके बाद हमारा चैनल मनु के माता पिता से बात करने पहुंचा। तो चलिए सुनते हैं पिस्टल क्वीन के माता पिता ने क्या कहा। मनु टैलेंटेड बच्ची है और उसने बहुत सारे गेम स्टार्ट किए थे और उनको नेशनल तक पहुंचाया भी लगभग हर गेम को। जब शूटिंग थोड़ा ट्रांसपेरेंट गेम है तो इस गेम में आने के बाद में उसको लगा कि हाँ, ये गेम में मैं थोड़ा लंबा टिक सकती हूँ। और क्योंकि उसके पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड है, एशियन चैम्पियनशिप का गोल्ड है, एशियन गेम्स का गोल्ड है, एशिया यूथ ओलंपिक का गोल्ड है, जस्ट ये बाकी है। तो इसकी अब की बार बोल के गई थी कि भगवान ने किस्मत सही रखा तो अब की बार ये वाली मेडल भी यहाँ पे ज़रूर आ जाएगा। मनु हम इकट्ठे बैठते हैं तो मैं संस्कृत में श्लोक सुनाने लग जाती हूँ। मैंने नीति शतक 9th क्लास में पढ़ी थी गुरुकुल में, तो वो संस्कृत मेरी नीति शतक के श्लोक मैं याद करके मनु को सुनाती हूँ, फिर उनके अर्थ बताती हूँ, फिर इस तरह से मोटिवेट करती रहती हूँ मैं मनु को। तो आज मेरी संस्कृत मेरे काम आई, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है। और मुझे वापस से अपनी संस्कृति को जागृत करना है, लोगों के अंदर उसको डालना है कि संस्कृत के अंदर ही हमारे संस्कार हैं, इसको वापस जोड़ो और हमारे बच्चों को इससे अच्छे संस्कार मिलेंगे। क्योंकि हम लोग आज एक आधुनिक कल्चर में अपने जो संस्कृति एक कल्चर थी उसको हम भूलते जा रहे हैं। हाँ जी। क्या मनु से जीतने के बाद मनु से बातचीत हो पाई है या अभी भी इंतजार है? अभी तक नहीं हो पाई है, बस मैं आप लोगों से बात करके खुश हूँ। मुझे तो वो मनु की खुशी आप लोगों में दिख रही है। लेकिन देखिए फोन की तरफ आपका नजर है कि फोन वो बोल रहे थे ना, उन्हें चैनल के माध्यम से बोला था कि जैसे मोदी जी ने बोला था कि परिवार वाले वेट कर रहे हैं फ़ोन करो, तो मेरा यही है कि शायद मनु कॉल करेगी तो मैं उठाऊँ, इसलिए मेरा। हाँ जी। पेरिस ओलंपिक से पहले जब मोदी जी से मनु मिल के गई थी तो मोदी जी ने स्पेशली मनु से बात करी थी, तो मनु बड़ी खुश होके गई थी कि अब की बार तो मोदी जी ने भी मुझे बोला है तो चकदे फटे करना ही है जी। तो खुश होके आई थी, जब मोदी जी से मिल के घर आई थी तो बड़ी खुश थी। बताया कि बेटा क्या क्या, तो मोदी जी के बारे में बता रही थी, तारीफ़ कर रही थी। अच्छा लगा मुझे भी सुन के। और वो जो मैं आज सुबह से जो इंतज़ार कर रही थी कि मोदी जी कब बेटी को कॉल करेंगे, कब बेटी को कॉल करेंगे, वो क्षण आ ही गया और वो बात हो ही गई। मोदी जी ने स्पेशली मनु के लिए लेटर भेजा था, तो मैंने तुरंत में इसको लेमिनेशन वो करवा के मैंने इसको कवर करवा के यहाँ टांगा कि कोई भी आए पढ़े कि मनु के बारे में मोदी जी ने क्या लिखा है। मनु की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस दिन मनु का जन्म हुआ था उस दिन उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए जाना पड़ा था। लेकिन जब मैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देकर घर वापस आई तो मैंने मनु को बिल्कुल खुश देखा। मेरे जाने के बाद भी मनु बिना रोए 4 घंटे तक रह गई। ये देखकर ही हमने उसका नाम मनु रखा था, जिसका अर्थ होता है झांसी की रानी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।